अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल हैं आपके। वेलकम टू आर साइंस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रखी है, तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इस अयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम अयोटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो हमने अयोटा को कम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम ये सिर्फ देख लेते हैं कि अयोटा हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब हम अगर दोनों तरफ स्केल ले लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास अयोटा स्केयर हो जाएगा और इधर हमारे पास -1 का भी स्केयर हो जाएगा। ये स्केयर इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अयोटा स्केयर इक्वल आ गया -1 के, और इसको हम यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कि हमारे पास अयोटा जो है उसकी पावर है 9। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि हमारे पास अयोटा की पावर जो है वो इवन में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अयोटा की पावर किस में है? ऑड में है। और नंबर है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या बनाना है? इवन नंबर बनाना है। अगर तो इवन नंबर है देन तो वेल एंड गुड, और अगर इवन नंबर नहीं है तो हम उसको इवन नंबर बनाएंगे। तो देखिए मैं इसको इवन बना लेता हूँ। यहाँ पे 8 और हमारे पास एक अयोटा जो बच गया है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है। अब देखें ये वाला जो अयोटा की पावर 8 है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 × 4, और साथ में ये अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि अयोटा की पावर 2 जो है, यानी अयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। तो जहाँ पे अयोटा स्केयर आएगा वहाँ पे फिर हम -1 रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अयोटा स्केयर था तो वहाँ पे हमने क्या किया? -1 को रिप्लेस कर दिया। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर -1 की पावर जो है वो ओड नंबर आ जाए, ओड नंबर आ जाए, तो आपने हमेशा उसका आंसर -1 ही लिखना है। ओड नंबर हो जो मर्जी हो। ठीक है। और अगर पावर हमारे पास इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो आपने उसका आंसर क्या लिखना है? 1 लिखना है। यानी -1 की पावर जो है वो दो तरह की आएगी, या तो ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। अगर ओड नंबर हो तो आपने -1 लिखना है आंसर, और अगर इवन नंबर हो तो आपने 1 लिखना है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो -1 की पावर क्या आ रही है? 4, विच इज़ इवन नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और साथ में अयोटा आ गया जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जब आप 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? अयोटा। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है पार्ट 1 की। अब आ जाएं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास अयोटा पावर 14। ठीक है। अब ये देखें, अब ये पहले से ही हमारे पास इवन नंबर है, तो हमें इसे इवन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई, क्योंकि पहले ही इवन नंबर था। तो हम इसको क्या करते हैं? अयोटा पावर 2 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है जी।
अब देखें, हमें पता है कि हमारे पास जहाँ भी आयोटा पावर 2 आती है तो हम उसे रिप्लेस कर देते हैं -1 के साथ। तो यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे -1 पावर 7। अब -1 की पावर 7 आ गई है तो ये हमारे पास रूल है कि अगर -1 की पावर ओड हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास माइनस आयोटा पावर 19। ठीक है, माइनस आयोटा पावर 19। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको जो -1 है उसको अलहदा कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई आयोटा और दोनों की पावर क्या है, 19 है। ठीक है, -1 को अलहदा कर लिया और आयोटा को अलहदा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 19 पावर है उनको दोनों के ऊपर अलहदा लिख देते हैं। यानी -1 की पावर भी क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी, मल्टीप्लाई आयोटा जो है उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम रूल ये वाला फॉलो करेंगे कि -1 की पावर जो है अभी ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई हमारे पास आयोटा जो है उसकी पावर हमने क्या करनी है, इवन बनानी है। तो हम यहाँ पे 18 कर लेंगे और एक आयोटा अलहदा लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखें, -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर हम 2 × 9 कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में ये वाला आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, -1 और जो हमारे पास आयोटा स्केयर है इसकी जगह भी क्या कर देते हैं, -1 रिप्लेस कर देते हैं। पावर 9 आ जाएगी और साथ में ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है। अब देखें, हमारे पास -1 की पावर 9 है विच इज़ ऑड नंबर और आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, -1 मल्टीप्लाई आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भी क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 बनता है, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया और साथ में आयोटा है, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा विच इज़ आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है -1 इंटू उसकी पावर -21/2 है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, -1 -20 मल्टीप्लाई 1/2, यानी -21 और 1/2 को अलहदा कर लेते हैं पावर्स को। ठीक है, अब इनको पावर्स को अलहदा करेंगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, -21 इंटू -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें इसकी पावर है -1, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे 1/-1 पावर 21। ठीक है, 21 जो है वो बटे के नीचे जाएगा यानी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा और इसके साथ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1 अंडर रूट। ठीक है,
अब देखें यहाँ पे फिर से हम रूल यूज़ कर सकते हैं कि -1 की पावर अगर इवन हो तो आंसर 1 आएगा, और अगर ऑड हो तो आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, पावर ऑड है तो हमारे पास आंसर 1/-1 आ जाएगा इनटू आयोटा, क्योंकि हमारे पास -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो हमने ये आयोटा लिख दिया। अब आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो हमारे पास आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। तो इनको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -1 अंडर रूट बी। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो आयोटा है वो किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के। ठीक है, तो फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और साथ में b तो हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना था तो वो हमने लिख दिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -5 अंडर रूट। इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए हम इसको 5 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। -1 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो -5 ही बनता है ना। अब हम क्या करेंगे, -5 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा लिख देंगे, सॉरी 5 के ऊपर अलहदा लिख देंगे और -1 के ऊपर अलहदा लिख देंगे। अब क्या होगा, 5 अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई -1 पावर 1/2 या स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। तो हमारे पास 5 अंडर रूट आयोटा, ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -16/25 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको 16/25 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट अलहदा से लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे जो -1 था, अगर हम एक और स्टेप कर दें तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि हम इस तरह लिख लेते हैं कि 16 मल्टीप्लाई -1 25 स्क्वायर रूट। अब क्या करते हैं, इनका अलहदा कर लेते हैं और इनका स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं। 16 25 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब इसको हम किस तरह लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं 4/2। ठीक है, 16 को 4/2 लिख लेते हैं और 25 को 5/2 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट। ठीक है जी, अब देखें हम जो स्क्वायर रूट है उसको सेपरेट कर सकते हैं। 4/2 इसके ऊपर आ जाएगा, 5/2 इसके ऊपर अलहदा से आ जाएगा, और ये हमारे पास आयोटा के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 4/5 आयोटा ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला रह गया है, इसका सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, 1/-4 अंडर रूट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 1/4 -4 को
-1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 हो गया, और नीचे हमारे पास -1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब जो है हम स्क्वायर रूट को अलहदा कर देते हैं, -1 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, ठीक है। -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।